अंदाजा लगा नबी का अबू बकर है, दस्तरखान है, एक तरफ बेटा एक तरफ आप है। खाना खाते खाते इस्लाम कबूल करने से पहले की बात अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक ने छेड़ी। कहते अब्बू याद है? कहा क्या बेटे? कब जंगे बद्र में आप हुजूर के साथ थे, मैं अबू जहल के साथ था। फरमाने लगे हाँ याद तो है। कहा उसमें क्या बात है? कहा अब्बा जी मैं तलवार चला रहा था ना, एक बार आपकी गर्दन आ गई थी, मैंने अब्बा समझ के तलवार हटा दी थी। अगर मैं चला देता ना तो आज आप मेरे साथ दस्तरखान पे नहीं होते। इतना सुना ना सिद्दीक अकबर ने लुकमा छोड़ दिया। कहने लगे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उसी मैदान में मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती ना तो मैं बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े करके डाल देता। तो ये दीन आप सीखने की कोशिश करें। अक्सर दीन सीख रहे तो नौजवान इधर उधर चल दिए। भाई जिसे खुद दीन नहीं आता वो दीन क्या सिखाएगा? जिंदा रहे तो नसीहत समझे, मर जाए तो हमारी वसीयत समझे। जब तक जिंदा रहना मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रहना। ये बरेली के कुर्बो जवार में भी बड़ी तेजी से हवा चल रही है। बरेली के पास रह के आंधियां, कोई बड़ा फासला नहीं है पूरनपुर का बरेली शरीफ से, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इतनी खुदा की कसम तकलीफ होती है सुन सुन। कुछ बातें तो अब कह नहीं सकते हैं, लेकिन घुटन होती है। इसलिए खुदारा अपने आप को आला हज़रत की चौखट से मजबूती से बांधे रखो, मजबूती से बांधे रखो। नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। बस इतना समझ लेना 100 साल हो गए, अभी तक कोई इमाम अहमद रजा जैसा नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। और जिस मसले पे उन्होंने कलम उठा दिया है उसकी आखिरी हद तक तहरीर कर दी है, उसको हरफ आखिर बना दिया इमाम अहमद रजा ने अपने कलम पे। मैं कहता हूं साहब कई बार होती बात के वो तहकीक वो तहकीक, मैंने कहा सुने भाई सारी तहकीक अपनी जगह है, इमाम अहमद रजा की तहकीक अपनी जगह है। जिस फतवे पे इमाम अहमद रजा ने जरूरियात को पेशे नजर रखते हुए अपने दौर में तहकीक कर दी, अब उसमें मजीद तहकीक की गुंजाइश नहीं। ये भाई सीधी सी बात है। तो इन चीजों को लेकर भी इख्तलाफात हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कई वजूहात से झगड़े, फिकी इख्तलाफात को लेकर के गाली गलोच, पीरा मुरीदी के मामले को लेकर के गाली गलोच, सिलसिलों को लेकर के झगड़े, इतने सारे झगड़े चले आ रहे हैं। अब तो सादात में भी गुटबंदियां हो गई हैं, सादात के अंदर भी हिस्से बना दिए गए हैं, ये फला सादात है ये फला सादात है। मैं कहता हूं डॉक्टर इकबाल का शेर याद रखो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। अपनी सबसे बड़ी पहचान इस्लाम है, मुस्तफा की गुलामी सबसे बड़ी पहचान है। इतने बड़े मजमे में आकर के बैठे हो सकता है कोई हाथ उठा के कहे मैं अशरफी हूँ, कोई ये कहे मैं रज़वी हूँ, कोई ये कहे मैं चिश्ती हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ इस पूरे मजमे के अंदर अगर पूछा जाए कौन कौन है, सबका एक हाथ उठे और सब ये कहे चिश्ती रज़वी बात में है, हम सब पहले मुस्तफा जाने रहमत से निस्बत की बुनियाद पे मोहम्मदी कहलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। झगड़े हो गए, इतने सारे इख्तलाफात। एक जगह हज़रत पुराना पीर साहब आए, पीर साहब आके कहने लगे भाई ये वहाबियत कैसे बढ़ गई यहाँ पे। इमाम था बेचारा, कितनी तनख्वाह देते इमाम को? 5,000 6,000 8,000 10 बस इतनी ना। तो वो बेचारा कहने लगा हुजूर इसमें मेरा क्या कसूर, इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ। उस बंदे ने इतना कह दिया तो पीर साहब ने इमामत से हटा दिया और कौम हजूर कह गए। अगर वहाबियत बढ़ रही है, इमाम मुजरिम क्यों? मुझे बताओ इमाम मुजरिम क्यों? कभी उनसे भी पूछ लो हुजूर, कभी 6 माही में आते हो, कभी 3 महीने में ही आ जाते हो, कभी महीने के महीने थैला लेके आ जाते हो, थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी ना।
थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी। माहौल खराब करके रख दिया, तबाह करके रख दिया है। मुक्तदियों को कमजोर मिलता है तो इमाम, मौलवी को कमजोर मिलता है तो इमाम, पीर को कमजोर मिलता है तो इमाम। बिगाड़ा क्या है इस इमाम ने? मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ हुजूर, जब ये आपका मुरीद जो सट्टे का बाजार लगाता है, आपको 10,000 देता है, आप ही कह के चले जाते हो जन्नती है। जब ये शराब बेचने वाला आपका मुरीद 2,000 का मुसाफा करता है, आप कहते हो ये भी जन्नती है। आपका ये मुरीद जब ब्याज पर पैसे वसूल करता है, जब ये आपको 50,000 देता है, आप ही कह देते हो जन्नती है। जिसने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, 6 बार कह के जाते हो जन्नती है, क्योंकि तूने मुर्गा खिलाया है। पीर साहब तेरी जिम्मेदारी थी, जब हाथ में हाथ लिया था ये वादा करता, अगर तू नबी का नहीं हो सकता है तो मेरा भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। बहुत मैंने पहले कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपने पास मशीन नहीं है जन्नत बांटने की। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत है, जिसे तस्बीह पढ़नी नहीं आती, कहता आजा जन्नत में जाएगा। तेरी औकात इमाम इश्क मोहब्बत। खुदा की कसम क्या कहते हैं? कहते मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भला। ये खशियत खुदाबंदी मेरे इमाम। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भला। पहली बात तो यह है कि इस झगड़े से बाहर निकल जाओ। आपसे ये कह के जाऊंगा, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मसलक आला हजरत को मजबूती से थामे रहो। जिसने इसको मजबूती से थाम लिया समझ लेना बेड़ा पार है। कोशिश करें इस बात की, और पीर भी देख लिया करो। मैं कह रहा हूं अगर ये शर्त लगा दी जाए ना कि पीर वो बनेगा भाई जो पहले कुरान सही पढ़ के सुनाएगा, तो सैयद पीर तो औजुबिल्लाह में निकल लेंगे, बाकी बचे बिस्मिल्लाह में। सूरे फातिहा मुकम्मल होते होते मैदान साफ है। तस्बीह लिए बैठा, तकरीर भी हो रही है, तस्बीह भी चल रही है, ढोंग देखो ड्रामा। हमारी कौम देखो पीर साहब हैं, दिल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ज़बान से तकरीर कर रहे हैं। अरे बेवकूफ हो गए क्या भाई? अगर वो दिल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मुंह से तकरीर कर रहे हैं, तो फिर असर नहीं होना है। इसलिए कि बात वही असर करती है जो दिल से निकलती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हमारी कुमाते जाओ, फंसते जाओ, बस जितना नंगा देखा वहीं गिरे। अगर पीर आलिम है उसे न मानेंगे, गद्दी का होना चाहिए, भले गद्दी का गधा हो, किसी गद्दी का वारिस होना चाहिए। कह दूं बहुत कड़वी बात मेरे दिल में आ गई, ये कह जाऊं, अल्लाह करे कुछ सुधार हो जाए। जब से ना ये खिलाफत विरासत बन गई है, तब से कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। जब से खिलाफत विरासतें बन गई, तब से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, आप पूरी तारीख उठा लीजिए। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, बेटे थे लेकिन अपनी जगह बेटे को नहीं बैठाया। अपनी जगह पर अपना वारिस ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बनाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अपने बेटे थे, लेकिन अपनी गद्दी अपनी कुर्सी अपने बेटे को नहीं, बाबा फरीद गंजे शकर को दी। बाबा फरीद गंजे शकर के पास अपने बेटे थे, लेकिन अपना वारिस साबिर कलियरी को बनाया। पता ये चला ये विलायत ये तसव्वुफ किसी के बाप की बपोती नहीं, जगह अमल देखा जाएगा उसको पीर बनाया जाए। नारे तकबीर, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ये इसे कहते हैं मुआशरे की। तो
जब से ये चल गई है ना, मेरे बाद मेरा बेटा बैठेगा, फिर देखो कैसे कौम की गैरत का जनाजा निकलता है। अक्सर ऐसा होता है, बड़े बाप के बेटे पढ़े कम होते हैं, इसलिए कि जैसी बोनी छूटती है फौरन वो हाथ चुमवाना शुरू कर देते हैं। इधर हाथ चुम रखे हैं, मियाँ जिसे मिले यूं वो करे क्यों। जिनकी जूतियां बचपन से उठती हो वो क्यों खाएंगे जाके मदरसों की दालें। क्या जरूरत पड़ी है उनको चली रोटियां खाने की, क्योंकि बाप के साए में ऐशो इशरत की जिंदगियां गुजारते रहे। उसके बाद जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, उसने कहा दुनिया से जाने वाला हूँ, बेटा कहाँ मिलेगा। जब तलाश किया गया, या तो जुए के अड्डे पे बैठा था या यारों की महफिल में शराब के चस्के ले रहा था। पता चला बाप जाने वाला है। जब ये पता चला कि बाप जाने वाला है, वही बेटा आके कहता है अब्बा क्या बात है। कहा बेटे ये जो मैंने पूरी मीरास बनाई है, ये जो पूरी सल्तनत बनाई है, इसे संभालना है। कल से बेटे मेरी गद्दी पे बैठना। मैंने आंखों से देखा है जिनकी दाढ़ियां तक नहीं थी आज वो पीर बने बैठे हैं, जिन्हें बिस्मिल्लाह नहीं आती वो जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। याद रखिएगा जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जो अरे गैरे में तो खैरे को मिल जाए। खुदा की कसम जन्नत का वो वारिस होगा जो मदीने वाले का सच्चा वारिस होगा। नारे तकबीर, फैजान मदीना, शान मदीना। सबसे बड़ा नुकसान देखा गया जब यजीद बैठा। ये वहां से आप अंदाजा लगा सकते, जबकि माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह हमारा ये नजरिया नहीं कि हजरत अबू सुफियान हजरत अमीर माविया ये गलत है, नहीं, हुजूर के सहाबी हैं। और हम बरेलवियों का अकीदा ये है हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये हमारा। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, खुदारा देखभाल के हाथ में हाथ दिया। हुबली जाना हुआ, हुबली जाना हुआ सरकार, रोना आता रोना। लोग कहते तकरीर किस किताब से करता है। मैंने किताब, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। एक इलाके में जाना हुआ, पता ये चला कि सिलसिलों का इतना बड़ा झगड़ा कि अगर बीवी सिलसिले से, शोहर इससे, तो तलाक 100%। सैकड़ों घर उजड़ गए, बच्चे लावारिस हो गए। ये बचाएंगे तुम्हें जो तुम्हें लड़ा कर चादर ओढ़ के सोते रहे। मुझे बताओ, रब को 40 कामों में सबसे नापसंद काम तलाक है, और आपकी वजह से घर उजड़े जनाब, तो चादर तो छोड़ दीजिए, उरस भी भूल जाइए। मैं कहता हूं ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी, वो धुनाई होगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। खेल ना करो, खुदा की कसम हमने बुजुर्गों को पढ़ाया, बुजुर्गों को पढ़ाया। आप तो चुरा चुरा के मुरीद कर रहे, छीन छीन। फैजी साहब किसके मुरीद हो? बस ये ताहिर मियां साहब के बुला के, बेटा का भी वो किसी का नहीं, कब वो मुझे दे दो। कभी दूध पिला कर उंगली डाल देंगे मुंह में, लूट ले, तमाशे बना रखे। ऐसा नहीं होता था। आला हजरत मुरीद होने के लिए गंज मुरादाबाद तशरीफ लेके गए। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने क्या कहा था? कहा था अहमद रजा खान तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं, तुम्हारा हिस्सा मारहरा का ताजदार की चौखट पे रखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद मिल जाता, खानका रोशन हो रही थी, पूरी दुनिया जानती आज, और आज भी जानती है, और 4 चांद लग जाते। लेकिन कहा था नहीं नहीं, तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, अलबत्ता इतना कर लिया जाए, चलो टोपी बदल लेते हैं। जब बुजुर्ग किसी से प्यार करते थे, उसकी टोपी अपने सर, अपनी टोपी उसके सर, ताकि इधर का फैज उधर हो जाए, उधर का फैज इधर हो जाए। गंज मुरादाबादी अल्लामा फजलुर रहमान जानते थे कि जिस महबूब से मैंने इश्क किया है, ये उस महबूब का आगे चल के मदीने में जाके आंखों से दीदार करे। नारे तकबीर, फैजान इमाम अहमद रजा, शान इमाम अहमद रजा, फैजान मारहरा। ये जिगर होते थे लोगों के, इतना बड़ा जिगर। आज तो बच के निकल जाए, भाई मुरीद है किसी का, हाँ कि चल कुछ भी नहीं कर रहा तो वो कर ले, क्या होती है, हाँ तालीबी हो जा।
कुछ ना तो तालिब ही हो जा। हाँ ये कह रहा सोना तो 10 ही दे दे, तालिब हो जा। रे भाई जब मेरा पीर अख्तर रजा जैसा है, तेरे दर के होते कहां जाऊं प्यारे, तेरे दर से अपना गुजारा करूं। घेर घेर के इधर हो जा, बाजार लगा है, सोना 10 ही सही। नहीं, हम तो एक बात जानते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दी, है ना? तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदारा ये जो झगड़े बना रखे ना उम्मत के साथ खिलवाड़, बड़ी मेहनत लगी है इस उम्मत को बनाने में, मेरे नबी की बड़ी मेहनत लगी है। और मुफ्ती आजम हिंद को पढ़ो तो शायद सलीका आ जाए। एटा, इटावा, हाथरस, गुड़गांव, इतने सारे जिलों के अंदर मुफ्ती आजम पैदल चले, तब जाके ये उम्मत का ईमान बचा था हिंदुस्तान में। जब शुदी की तहरीक थी उस वक्त में मुफ्ती आजम ने पैदल सफर किया था। यहां तक लिखा मुअर्रिखीन ने, चलते चलते छाले पड़े, और जब वो फूटे और राजस्थान की जमीन की वो रेत जब आपके जख्मों में लगी और जब उसमें दर्द हुआ, किसी ने कहा सरकार बैठ जाइए। मुफ्ती आजम ने कहा क्यों? कहा ये पैरों में छाले और ये जख्म, ये पानी, कहा बैठेंगे आराम मिलेगा। तो इतना सुनना था। सरकार मुफ्ती आजम मुस्कुराए, कहने लगे खुदा का शुक्र है मेरे पैरों के छालों का पानी राजस्थान की जमीन की प्यास बुझाने के काम आ गया है। ये जिगर तो अल्लाह वालों का। आज जनाब जाके देख लो पीर साहब के यहाँ, अगर आप मर्सिडीज से आए तो पहले नंबर पे मुलाकात आपसे होगी, ओडी से आए हैं तो नाश्ता भी आएगा। कोई गरीब आ जाए, गैर मालूम मौलवी हो, हजरत सही बात है, कई पीरों से तो इसलिए हम लोगों की कि हम मुंह देखी तारीफ नहीं करना चाहते, होते ही नहीं। लोग ये चाहते हैं कि ये कहते बैठ के कि ये पैदा नहीं हुए, पेड़ से उतरे थे। कोई ये चाह रहा, ये कहते हल में निकले थे। तो भाई हम कहेंगे तू भी अब्बा की औलाद है, हम क्यों कहें तुझ पे किसी का एहसान नहीं। ये झूठी तारीफों के लिए लोग मरते चले जाते हैं। और कई पीरों से सिर्फ इसलिए समझौता नहीं क्योंकि हम झूठी तारीफ नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी